हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जो ग्रेविटेशन का जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस था वो पीछे तो हो चुका था, पिछले वीडियो में सब कुछ कवर हो चुका था, थ्योरी हो चुकी थी और एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हमको करना है एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल का वो क्या है, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन जरा पढ़ो एक बार। कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक कह रहा है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, मतलब F की वैल्यू हमको निकालना है, और जो F की वैल्यू है वो किसके किसके बीच में निकालना है। हमारे पास एक कह रहा है एक अर्थ है और दूसरा कह रहा है हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके बीच में निकालना है वो है 1 kg ऑब्जेक्ट का मास है। ठीक है, तो मतलब ये कि अगर हम बात करें तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन कितने नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि m1 तो मास ऑफ द अर्थ हमारे पास दे दिया है, मास ऑफ अर्थ हमारे पास दे रखा है, और मास ऑफ अर्थ हमारे पास कितना दे रखा है 6 × 10 की पावर 24 kg। और हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमारे पास कितना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास 1 kg। ठीक है, अब उसके अलावा अब देखो जरा नीचे पढ़ो और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन इट्स सरफेस, अब अर्थ के सरफेस पे है कि मतलब ये कि ये अर्थ है हमारा, तो 1 kg मास जो है वो यहाँ पे है इसके सरफेस पे। तो मैंने क्या बताया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी के सरफेस पे हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, जो रेडियस होता है r वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जरा देखो रेडियस दे रखा है, कह रहा है कि यहाँ पे है एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4। अब देखो रेडियस हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर। अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, अब उसके अलावा और हमारे को कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है। अब जरा देखो जब हमको कुछ भी नहीं दे रखा है तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला जरा देखो हमारे पास फॉर्मूला F = क्या कह रहा है कि m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, यही फॉर्मूला कह रहा है ना हमको। तो हमारे पास g की वैल्यू कहाँ है, g की वैल्यू नहीं है। जब g की वैल्यू नहीं है तो मैंने क्या बताया था कि वो g की वैल्यू जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसको हमेशा याद रखना। और याद रखने के लिए हमने क्या बताया था, कितना याद रखना है, तो g = 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यही बोला था ना मैंने। अब देखो जब हमारे पास ये सब कुछ आ गया तो अब इसकी वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जरा देखो g की वैल्यू हमारे पास क्या है 6.67 × 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाई m1 हमारे पास कितना है, जरा देखो 6 × 10 की पावर 24 और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या है m2, और m2 कितना है 1, और डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, r हमारे पास कितना है 6.4 × 10 की पावर 6 और इसका स्क्वायर, यही है हमारे पास। ठीक है, अब जरा देखो अगर हम इसकी बात करें तो जरा यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये था kg में, ये था kg में, और यहाँ पे था हमारे पास ये था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर, यही था। अब जरा देखो इसको तो हमारे पास क्या हो जाएगा kg × kg स्क्वायर और डिवाइडेड बाई kg स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। और हमारे पास जब यहाँ पे ये मीटर में है तो मीटर जब बाहर निकलेगा तो ये स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से मीटर स्क्वायर से हमारे पास ये मीटर स्क्वायर खत्म, हमारे पास बचेगा क्या, ओनली ऑन न्यूटन। तो ओनली ऑन न्यूटन बचेगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू देखो, अब इसकी वैल्यू यहाँ रखो। तो हमने क्या सिखाया था आप लोगों को, जब एग्जाम्पल क्वेश्चन सिखा रहे थे तो मैं क्या बताया था कि सारे के सारे जो हमारे पास क्या है 10 की पावर में है उसको अलग कर दो और ये हमारे वाली अलग कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 × 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24, और 10 की पावर 24 में से 11 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 की पावर 13 और डिवाइडेड बाई, अब जब डिवाइडेड बाई देखें तो हमारे पास क्या है 6.4 और मल्टीप्लाई बाई 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 12 हो गया। अब ज़रा देखो इसको कि अगर हम यहाँ से इसको हटाएं तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 40.02, और देखो अभी पावर हमारे पास क्या है 10 की पावर 13 और डिवाइडेड बाई हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 40.96 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर
12। अब ध्यान दो यहाँ पे 10 की पावर 12 जो है, अब यहाँ से हटा के अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 की पावर -12 हो जाएगा। अब 10 की पावर -12 जब हुआ तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 12 में से 13 में से 12 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ओनली ऑन 10। तो मतलब ये हमारे पास ये सारी वैल्यू हट गई, हो गई। अब जरा देखो, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, देखो आया हमारे पास वैल्यू 40.02 और डिवाइडेड बाई हमारे पास 40.96 और हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 10 है हमारे पास ऊपर में, ठीक है। तो जब इसको देखेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.98 और मल्टीप्लाई बाई 10। तो जब 0.98 है मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.8 और ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स है, तो ये न्यूटन। तो मतलब ये कि फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना, इतना न्यूटन, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम इसके सेकंड वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखो हमको कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू रखना है, फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, वैल्यू रखना है और इस सब को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कट होगा। अगर कट नहीं होगा तो अगर पूरे को एक साथ लेकर चलोगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी जो एक एक है जिसका पावर नहीं है उसको एक तरफ कर देंगे और पावर वाले को कैलकुलेट करके एक तरफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाला पावर है उसको ऊपर भेज दिए, माइनस में चला गया और इन सबको मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। जब हम ये लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल हमारे पास कुछ आएगा, वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को उस वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास समथिंग कोई वैल्यू आएगी, तो जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब चलते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब एक ही बार क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा है जो न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 ऑफ द स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। मतलब हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो क्या है, ये अर्थ सरफेस पे है ये। उसके बाद जो ग्रेविटी की वैल्यू जो होगी मून सरफेस पे, वो ये बता रहा है कि जो मून सरफेस पे है वो जो हमारे पास क्या है अर्थ सरफेस से इतना 1/6 गुना छोटा होता है, मतलब कम होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वेट इन द न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून सरफेस एंड द अर्थ सरफेस। अब हमारे पास कह रहा है कि ये तो हमको बता दिया। उसके बाद कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कितने का है, 10 kg का है। अब इसका वेट बताना है और ये हमारे पास मास दिया है। अब इसका वेट बताना है कितने पे, हमारे पास एक बार बताना है मून सरफेस पे और दूसरा बताना है हमको अर्थ सरफेस पे। ये दोनों बताना है, कैसे करेंगे बताओ। ऐसा क्वेश्चन हम एक बार होमवर्क भी दे चुके हैं, जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हम होमवर्क दे चुके हैं। और होमवर्क क्या था हमारे पास कि जो 60 न्यूटन का वेट है अगर हमारे पास अर्थ सरफेस पे है या फिर मून सरफेस पे है, तो अर्थ सरफेस पे या मून सरफेस हमारा उसका वेट कितना होगा, डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला था, उसको यूज करके निकाल देना था, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वेट होगा वो, चलो पहले हमको गिवन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12 न्यूमेरिकल का। तो गिवन हमारे पास क्या दिया है, मास दिया है, मास दिया है हमारे पास कितना 10 kg का। तो हम क्या लिखेंगे, तो वेट जो होगा, वेट ऑन अर्थ सरफेस इज इक्वल टू, मतलब हम अर्थ सरफेस वाले वेट को हम क्या लिखेंगे, WE से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटी। हमारे पास यही होता है ना, जो फोर्स हम यूज करते हैं उसी का तो वेट, जो हमारे पास ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगता है उसी को तो हम वेट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मास इनटू ग्रेविटी, तो मास हमारे पास कितना है जरा देखो, मास है हमारे पास 10 और मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी हम कितना यूज़ करते हैं जरा इसके लिए। ग्रेविटी अगर हम बात करें तो ग्रेविटी कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यही यूज़ होता है हमारे पास। तो इसके लिए हम लिखेंगे 9.8 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑन अर्थ सरफेस इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 98 और मीटर पर क्या हो जाएगा, केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन। तो वेट हो जाएगा हमारे पास अर्थ सरफेस पे न्यूटन। हमारे पास फर्स्ट आंसर निकल गया और फर्स्ट आंसर कितना निकल गया हमारे पास, 98 न्यूटन, ठीक। अब देखो, अब अगर हम चाहें तो दो तरह से निकाल सकते हैं। वो कैसे, जो ग्रेविटी की वैल्यू हमको अभी बोला है कि 1/6
ऑफ देखो अर्थ सरफेस पे ये और मून सरफेस पे ये होता है, तो हम चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये ग्रेविटी की जो 9.8 वैल्यू है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वो ना करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी डायरेक्ट फॉर्मूला है। सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, वेट ऑन मून सरफेस इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ सरफेस, यही है। ठीक है, अब जरा देखो तो वेट ऑन मून सरफेस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1/6 और मल्टीप्लाई बाई वेट ऑन अर्थ सरफेस। हम कितना निकाले हैं अभी यहाँ पे 98। अब 98 को सॉरी 98 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट ऑन मून सरफेस इज इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाई 6। तो वेट ऑन मून सरफेस इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करो, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जरा डिवाइड करके देखो तो ये आई थिंक आएगा 16, तो 16 48, ठीक है, हमारे पास हो जाएगा 16.33, यही आएगा आई थिंक, हाँ 16.33 न्यूटन। अब हमारे पास वेट ऑन मून सरफेस कितना हो गया 16.33 न्यूटन, हमारे पास आंसर निकल गया। फर्स्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पे ये वाला वेट ऑन अर्थ सरफेस, और ये निकल गया हमारे पास वेट ऑन मून सरफेस, दोनों का दोनों वेट निकल गया हमारे पास। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब हम चलते हैं किस पे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि क्वेश्चन जरा एक बार ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, मेरा इंतजार ना करो कि मैं यहाँ करूँगा तो फिर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पहले सॉल्व करना शुरू करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना शुरू करो, उसके बाद जब सॉल्व हो जाए फिर वीडियो को देखो। क्यों? क्योंकि इससे आधा कॉन्सेप्ट तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा एग्जैक्ट सही निकला, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बूस्ट होगा तुम्हारा। ठीक है, और तुम्हारे पास और कॉन्फिडेंस आएगा क्या कि हम और क्वेश्चन कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे सबको सब तुमको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जब हम क्वेश्चन देने जाते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन देख के घबराहट नहीं होगा और हम अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जैसे ये वर्ड आया मतलब हमारे पास दो हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कल भी हम पिछले वाली वीडियो में भी बताए थे क्या कि जैसे हमारे पास दिमाग में आया कि कोई बॉल है वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब वी हमारे पास क्या है 0 और ग्रेविटी हमारे पास क्या है नेगेटिव, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि इफ़ द वेलोसिटी इज 49 मीटर पर सेकंड। तो देखो अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी से फेंका गया है, मतलब इसी को अगर हम फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हम देंगे कुछ, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है, पहले ये देखो, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दिया है कितना 49 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और उसके अलावा और क्या दे रखा है, अब इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं दे रखा है, लेकिन हमसे पूछा क्या क्या है। तो चलो अब हमारे पास जब हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड कह रहा है मतलब हमको ऑलरेडी पता है कि v कितना हो जाएगा 0, उसके बाद ग्रेविटेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। ग्रेविटेशन हम क्या यूज़ करते हैं ये, अब ग्रेविटेशन हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड हम बॉल को फेंक रहे हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशन किस में हो जाएगा नेगेटिव में, तो हमने किस में यूज़ कर दिया नेगेटिव में। अब जरा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज, मतलब ये कि हमारे पास s की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि द टोटल टाइम इट्स टेकन टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब हमारे पास ये कि टाइम निकालना है। और कौन सा टाइम निकालना है कि हमारे पास जब देखो इसको तो क्या कह रहा है कि बॉल को हमने यहाँ से फेंका तो मान लो हमारे पास यहाँ चला गया, यहाँ से हाइट ये डिस्टेंस कर लिया, यहाँ से यहाँ तक s निकालना है ये वाला। अब कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि हमको निकालना क्या है टाइम, लेकिन टाइम कहाँ तक के लिए, यहाँ गया और यहाँ से ये वापस जब यहाँ तक आ गया, यहाँ तक के लिए हमको टाइम निकालना है t इज इक्वल टू वॉट, मतलब कैसे, एक तो पहले हमारे पास इस हाइट तक का टाइम निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकलेगा, और ये रिटर्न भी तो हो रहा है, जाने में भी टाइम लगेगा और फिर आने में भी टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब एक बार तो जाने में भी टाइम लगा और दूसरा आने में भी टाइम लगा, तो उसको डबल कर देंगे हम टाइम को। ठीक है, तो जितना टाइम निकालेंगे उस टाइम को हम डबल कर देंगे। तो चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं तो हमको हाइट निकालना है। तो ज़रा देखो कि अगर हमको हाइट निकालना है यानी कि हाइट यानी कि डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के हमारे पास कितने फॉर्मूले होते हैं, हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से हमारे पास होता है, एक होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS, और दूसरा क्या होता है हमारे पास एस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ
GT का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब जरा देखो कि ये दोनों फॉर्मूले में से हमारे पास ये गिवन है, V गिवन है, U गिवन है, 2 गिवन है, T गिवन है, G गिवन है और S गिवन है, लेकिन हमारे पास टाइम गिवन नहीं है। जब टाइम गिवन नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जब यूज़ नहीं कर सकते तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचा है, और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GS, यही फॉर्मूला है। तो ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को यूज़ करो तो हमारे पास क्या है, 0 यानी कि इसका 0 का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर, और 49 किस में है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में स्क्वायर, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू जी किस में है हमारे पास, माइनस का 9.8 और मल्टीप्लाई बाई, इसमें क्या है हमारे पास मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई एस जो हमको निकालना है। आगे समझ में, ठीक है। तो देखो अब हम जब इसका स्क्वायर करें, ये हमारे पास इक्वल टू का साइन है, अब इसका स्क्वायर तो ये 0, 49 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2401, आई थिंक कितना ही होगा 2401, हाँ 2401, और ये हो जाएगा हमारे पास मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास प्लस माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 98 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा 196, तो हमारे पास हो जाएगा 19.6 और मीटर इंटू सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई एस। आगे समझिए। अब देखो अब हम क्या करेंगे कि अब इसके लिए थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, तो हम इस वाले पोर्शन को मिटा रहे हैं, ठीक है, इस वाले पोर्शन को मिटा रहे हैं। जब जरा देखो कि अगर हम इस वाले पोर्शन को, माइनस वाले पोर्शन को अगर हम इधर भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस आके इधर प्लस में आ जाएगा। तो मतलब ये कि अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो माइनस में है तो माइनस आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा प्लस में 19.6 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई एस और इज इक्वल टू, अब इक्वल टू हमारे पास कितना है 2401 मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये 1 है 1, ठीक है। अब देखो 19.6 क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन जब इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवीजन में, तो मतलब इधर बचा हमारे पास s और ये हो गया 2401 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 19.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देखो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर खत्म, मीटर से 1 मीटर खत्म, हमारे पास बचा कितना s इज इक्वल टू, अब जरा देखो 19.6 को अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2401 और डिवाइडेड बाई 19.6 और ये हो जाएगा हमारे पास ओनली मीटर। क्यों, क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालना है या हाइट निकालना है, हाइट हमारे पास क्या होता है मीटर में होता है, तो ये हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आया। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जब s इज इक्वल टू आ जाएगा 122.5 और ये हो जाएगा मीटर। फर्स्ट आंसर हमारा निकल गया, फर्स्ट पार्ट निकल गया हमारा। अब हमको करना है कौन सा, सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा, इसका डिवीजन कर लेना एक बार, ठीक है। अब हमारे पास निकालना है हमको क्या, टाइम का। अब देखो हमारे पास टाइम निकालने का 2 फॉर्मूला होता है, कौन कौन सा, हमारे पास एक होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस GT, ठीक है। अब चाहो तो कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है u भी दिया है, t हमको निकालना है, g दिया है और s भी आ गया हमारे पास, और v भी दिया है। हमारे पास ईजी कौन सा होगा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमारे पास ये वाला ईजी ज़्यादा ईजी लग रहा है तो हम इस वाले को यूज़ करेंगे, इस वाले को यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे पास सेकेंड पोर्शन के लिए कह रहा है तो v इज इक्वल टू u प्लस GT, यही फॉर्मूला है। तो हमारे पास v क्या है 0, u क्या है हमारे पास 49 मीटर पर सेकेंड प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9.8 और ये वाला हमारे पास पोर्शन पहले से ये लिख लेना, उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या है इसका टाइम, ठीक है। अब जरा देखो इसको हम इधर भेज रहे हैं, इसको जब इधर भेज रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 49 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर मीटर पर सेकंड और इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई टाइम, हो गया, ठीक है। अब देखो जरा इसको देखें तो यहाँ पर क्या है ये वाला,
पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन को जब इधर भेजेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो हमारे पास एक साइड क्या बचेगा, t इज इक्वल टू, जब हम सिर्फ t को देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ज़रा देखो, माइनस का 49 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाई हमारे पास 9.8 इधर आया तो किसके साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा, तो माइनस के साथ आएगा तो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यही आएगा हमारे पास। अब जरा देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल और सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, और ये सेकंड अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा इसका। और देखो जब इसकी हम बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हटा दो या फिर इसको ऐसे ही रहने दो अपॉन में, ठीक है। तो हमारे पास बच के क्या आया, जरा देखो, ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 9.8 और ये हो जाएगा सेकंड। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके हमारे पास कितना आ जाएगा, चलो इसको डिवाइड करके एक बार देखो। तो पहले तो ये क्या करो, यहाँ से पॉइंट हटा दो, तो हमारे पास पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 49 है और ये हो जाएगा 9.8। जब पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 49 1 जा 49, 49 2 जा कितना हो जाएगा 98 और ये हो जाएगा 0, तो मतलब हमारे पास 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो मतलब t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 सेकंड और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। देखो गलती हुआ, यहाँ पे गलती हुआ, तुम लोग ध्यान नहीं दिए होगे, मैंने यहाँ एक गलती कर दी। और क्या गलती करी हमने यहाँ पे, जरा देखो कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है 5 सेकंड, जो कि कहाँ है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम लगा है 5 सेकंड। इतना डिस्टेंस कवर में 122.5 मीटर का डिस्टेंस जो है, इतना डिस्टेंस कवर में सिर्फ जाने का टाइम है ये। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब ये कि यहाँ से जाने के बाद यहाँ आया भी है, ठीक। तो हमारे पास टाइम तो ये निकल गया, तो टाइम सिर्फ ऊपर जाने का टाइम है ये। अब हम इसके टाइम नीचे आने का भी लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न द सरफेस ऑफ अर्थ इज, हमारे पास कितना हो जाएगा 5, और 5 जाने का और 5 आने का, मतलब हमारे पास 5 सेकेंड प्लस का 5 सेकेंड, मतलब टोटल हो जाएगा हमारे पास 10 सेकेंड और ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ये होगा हमारे पास एक्चुअल फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत बच्चे गलती कहाँ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये टाइम निकालते हैं और यही गलती करके छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। तो टोटल टाइम टेकन हमारे पास कितना हो जाएगा, रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, टोटल पूरा पढ़ो क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टोटल रिटर्निंग टाइम, ठीक है। चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर बॉल को हम क्या कर रहे थे, नीचे से ऊपर फेंक रहे थे। तो उस केस में हमारे पास क्या था, वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी, और उसके साथ साथ ग्रेविटी क्या था हमारे पास, निगेटिव था। लेकिन इस केस में हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्टोन इज रिलीज्ड, मतलब एक जगह से छोड़ा जा रहा है, इस जगह से छोड़ा जा रहा है। मतलब इस केस में क्या था हमारे पास, u 0 और ग्रेविटी हमारे पास क्या था, पॉजिटिव। मैंने ये पहले भी बता रखा है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब कह रहा है कि अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब एक टावर है, उसके टॉप से एक स्टोन को रिलीज किया जा रहा है और उस टावर की हाइट हमको दे रखा है, और उस टावर की हाइट हमारे पास कितना दे रखा है, तो मतलब हमारे पास s इज इक्वल टू दे रखा है 19.6 मीटर। और क्या कह रहा है हमारे पास, तो कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर द टचिंग द ग्राउंड। मतलब ये कि हमारे पास क्या कह रहा है कि हाइट दे रखा है और उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा। मतलब ये कि हमारे पास जब कुछ दे नहीं रखा तो हम खुद से इमेजिन करेंगे। तो मतलब हमारे पास क्या था, u इज इक्वल टू 0। 0 क्यों, क्योंकि हमारे पास फ्री फॉल हो रही है। फ्री फॉल के केस में हमारे पास क्या होता है, u 0 होता है, ठीक है। और ग्रेविटी हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब हमारे पास g इज इक्वल टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास इतना हो गया। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। मतलब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकालना है और वो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना होगा वो निकाल के दिखाना है। अब एक वर्ड बोला है यहाँ पे, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। वाई, ये क्यों बोला है कि यहाँ से जब गिर भी रहा है तो मान लो कि ये ग्राउंड का सरफेस है, तो यहाँ से जस्ट इसको टच करने से पहले तक का हमको वेलोसिटी बताना है। क्यों, क्योंकि अगर वो बोलेगा कि जस्ट बिफोर आफ्टर टचिंग द ग्राउंड, तो आफ्टर टचिंग द ग्राउंड का मतलब क्या, यहाँ आके टच हो गया, मतलब ये क्या होगा,
रेस्ट में मतलब क्या, वेलोसिटी जीरो। तो जैसे यहाँ पे रेस्ट में आया मतलब वेलोसिटी जीरो, इसीलिए कह रहा है कि जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब तक वो टच नहीं किया है ग्राउंड को। ठीक है, तो देखो अब हम क्या निकालेंगे, v निकालने का हमारे पास कितने फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं। और वो फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं जरा देखो, एक होता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और दूसरा होता है हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जरा देखो इसके लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या निकल के आ जाएगा। जरा देखो हमारे पास t तो टाइम दिया नहीं है, जब t टाइम दिया नहीं है तो मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते तो हम करेंगे कौन सा फॉर्मूला, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला। तो ये वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जब सॉल्यूशन में देखेंगे तो क्या कह रहा है हमारे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's, यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले के लिए देखो जरा हमारे पास v निकालना ही है, तो वी स्क्वायर को वी स्क्वायर रहने दो, और u का स्क्वायर, u हमारे पास कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर चाहे कितने बार भी कर लो 0 ही रहेगा, प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9.8, और ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट हमारे पास कितना है 19.6 मीटर। अब देखो यहाँ पे एक ना बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, और वो टाइम वेस्ट कैसे करते हैं जरा देखो, अगर हम कोई नॉर्मल बच्चा अगर सॉल्व करे ऐसे, अगर उसके दिमाग में कोई अगर ऐसे ट्रिक नहीं भरा जाए, ठीक, तब तक वो सॉल्व करेगा तो क्या बोलेगा, क्या करेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, सबका क्या करेगा मल्टीप्लिकेशन कर देगा। तो मल्टीप्लिकेशन करके समथिंग आया यहाँ पे, और उसके बाद क्या करेगा मीटर 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 और मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही कर देगा। गलती तो यही करेगा ना कि यहाँ पे। अब फिर क्या होगा कि जब यहाँ से रूट आया, यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो अब रूट निकालने के लिए क्या करेगा, फिर इसका फैक्टर करेगा, यही करेगा ना। तो फिर मतलब इसका जब फैक्टर करेगा तो कितना टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ज़रा ध्यान दो कि अगर हम इसका टाइम बचाएं तो कैसे बचा सकते हैं, ध्यान से देखो ज़रा। तो देखो क्या करेंगे हम इसके लिए, हमारे पास क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर का वी स्क्वायर यहीं रहने दो, यू स्क्वायर 0 मतलब यहाँ से हट गया, ये खत्म। 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसके साथ तो हमारे पास क्या हो जाएगा 98 का डबल हो जाएगा 196, और 196 करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट है तो मतलब 19.6, और उसके बाद यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई बाई 19.6, यही हो गया। मीटर जब इस मीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मीटर का स्क्वायर और अपॉन सेकंड का स्क्वायर ऑलरेडी दिया है, हो गया हमारे पास। अब जरा ध्यान दो, यहाँ से जब वी स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19.6 मल्टीप्लाई बाई 19.6 मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ये आ गया। अब जरा देखो मैंने क्या बताया था कि रूट से बाहर अगर कुछ रूट में है तो वो निकल जाएगा जब उसका पेयर बन जाए, क्या बन जाए इसका पेयर बन जाए। तो जरा ध्यान दो यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे मैजिक देखो 19.6 और 19.6 क्या हो गया पेयर बन गया इसका। जब पेयर बन गया तो 19.6 बाहर निकल जाएगा, तो जैसे जब 1 एक निकल जाएगा 90.6 तो हमारे पास एक्चुअल आंसर में क्या हो जाएगा हमारे पास, जरा देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 19.6। अब जरा देखो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर, अब हमारे पास क्या है मीटर का स्क्वायर के लिए मीटर इंटू मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, तो इसका पेयर बन रहा है अपॉन में, तो हमारे पास एक अपॉन ऊपर निकल जाएगा और इसका पेयर नीचे बन रहा है तो एक यहाँ से 1/s निकल जाएगा, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं जरा देखो, और हम इसका फाइनल आंसर हमारा लिख देंगे, तो v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो शॉर्टकट अपनाओ, क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम बचाना है, एग्जाम हॉल में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। अगर मान लो कि हम इसी को लगे करने तो देखो हमारे पास क्या होगा 2, चलो इसको इधर करके दिखाते हैं कितना टाइम लग जाता, ठीक है। अब देखो सिंपल सा, ये इतना हमने कर दिया बिल्कुल इजी छोटे से टाइम में। अब इसका अगर हम करें तो जरा देखो हम क्या करेंगे, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या हो जाएगा 19.6, इतना हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 19.6 मल्टीप्लाई बाई 19.6। अब बच्चा क्या करेगा वो 19.6 में मल्टीप्लाई करेगा फिर से 19.6 को, अब इसका समथिंग कोई पावर आएगा यहाँ पे, अब इसको रूट करेगा तो अब रूट वाले में सब बाहर कैसे निकालेगा, समथिंग पॉइंट में कोई बाहर निकलता है जल्दी नहीं निकलता है इतने आसानी से, तो अब उसको क्या करेगा यहाँ से पॉइंट को हटाएगा, और पॉइंट को हटा के क्या करेगा इसका फैक्टर करेगा, तो फैक्टर करने में कुछ टाइम लगेगा। अब बताओ समझाने में इतना टाइम लग रहा है, इतना देर में तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला मेथड मत अपनाना, देखना कैसे सिंपल से सिंपल हो सकता है,
ठीक है। तो हम सिंपल यही कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो 19.6 और हमको डायरेक्ट दिख रहा है 19.6 का पेयर बन रहा है। तो जब ये इधर से इधर आएगा तो हमारे पास रूट में आ जाएगा। तो जैसे रूट में आया मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी पेयरिंग हो जाएगी और हमारे से एक बाहर निकल जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारे पास। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 15 है ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता है, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन आप बुक से देख लेना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल वाले, वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरी ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है, और जो थ्योरी क्वेश्चन हैं ऐसे कि जो नहीं आ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उसको कमेंट सेक्शन में बता दो, उसको कवर कर दिया जाएगा। अदरवाइज हम जब कवर करेंगे इसके बाद, जब हम पूरे एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद जब हम थ्योरी क्वेश्चन लेकर चलेंगे एक बार साथ में, तो सब एक बार हम बैक टू बैक कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। बस उसके बाद रिवीजन वाले में हमारे पास टोटल का टोटल एक साथ कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। अब इनिशियल देखो हमारे पास स्टोन है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा v0 ग्रेविटी निगेटिव, और उसके बाद से इनिशियल वेलोसिटी। अब हमारे पास गिवन देखो, गिवन हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है, u दिया है हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि देखो टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारे पास g की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब लेकिन वहाँ सिर्फ दिया है क्या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमको ग्रेविटी किस में लेनी है, माइनस में। हमको ये हमेशा याद रखना है कि क्या, कि ग्रेविटी को हमको किस में लेनी है, निगेटिव, मतलब ये हो जाएगा हमारा किस में, निगेटिव का 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ए स्टोन। अब पहले क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ए स्टोन s। उसके बाद से कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और उसके साथ साथ हमको और क्या कह रहा है, एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा। मतलब हमने इसको फेंका, जैसे देखो इसी को अगर हम यहाँ से फेंकेंगे तो कुछ डिस्टेंस तक जाएगा, उसके बाद वो फिर नीचे गिर जाएगा, तो उसके बाद वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और वहाँ पे कह रहा है उसके बाद टोटल डिस्टेंस कवर। इतने सारे हमको निकालने हैं। अब जरा देखो डिस्टेंस निकालना है, मेनली हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब जब हमारे पास ग्रेविटी माइनस में है तो v हमारे पास क्या ले लेंगे हम, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमको डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला कितने हैं, 2 फॉर्मूले, और 2 फॉर्मूले कौन कौन से हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। अब हमारे पास टाइम दे रखा है क्या, टाइम तो हमको दिया ही नहीं है, जब टाइम दिया ही नहीं है तो हमारे पास ऊपर वाला ऐसे ही हट जाएगा, ठीक है। जब ये दिया ही नहीं है तो हम इससे निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। जब नहीं निकाल सकते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, और ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आंसर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला यूज़ होगा हमारे पास सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन यहीं कर दें या फिर वहाँ करते हैं, चलो वहाँ करते हैं, थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए। इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है हमको कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब हमारे पास v कितना है, v है हमारे पास 0, क्यों, क्योंकि हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास g की वैल्यू आ गई, ठीक है। जब g की वैल्यू हमको वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमको पता चल गया, उसके बाद g की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव में पता चल गया हमको। जब ये पता चल गया तो u स्क्वायर, तो u हमारे पास कितना है 40 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और प्लस, और हमारे पास क्या है 2, हमारे पास क्या है 2 इंटू, ये प्लस है 2 इंटू जी, तो जी हमारे पास 10 और मल्टीप्लाई बाई s कितना है हमारे पास, ये निकालना है हमको, यही निकालना है हमको। तो देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा 16 और 00 1600
मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा हमारे पास 10 टू 20, और हमारे पास हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई एस। तो हमारे पास देखो, अब इसको हम इधर भेज रहे हैं, तो ये हम इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई एस इज इक्वल टू 1600 मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। ये वाला हमारे पास हो गया। अब जब इसके लिए इतना लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो हमको ये निकालना है, जब ये निकालना है तो हम इसको इधर भेज देंगे, तो जब इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 1600 मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर खत्म, मीटर से 1 मीटर खत्म, 10 से 10 खत्म, और ये हो जाएगा हमारे पास 80। मतलब हमारे पास एस जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 80 मीटर। फर्स्ट आंसर हमारा निकल गया। जो टोटल डिस्टेंस हाइट जो निकलेगा हमारे पास, हाईएस्ट पॉइंट टू द रीच द स्टोन, तो हमारे पास हो जाएगा 80 मीटर ऊपर जाके वो रीच करेगा। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास हो गया, ये वाला हमारा निकल गया। अब कह रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फंडा देख लो कि सिंपल सा फंडा क्या है कि हमारे पास क्या है, मैंने क्या बताया था डिस्प्लेसमेंट पढ़ाते समय कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देख लेंगे कि कहाँ है, उसके बीच में मान लो कि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन, इसके बीच का डिस्टेंस हम देख लेंगे, जितना डिस्टेंस होगा वही हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या करना है कि अब देखना है, जैसे कि स्टोन हमारे पास यहाँ से हमने फेंका, यहाँ तक गया, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, 80 मीटर, और वो हमको पता चल गया। अब उसके बाद कह रहा है कि वहाँ से वापस भी तो आ रहा है, वापस भी आ रहा है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर वापस भी आए, लेकिन इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन क्या है, हमारे पास अर्थ सरफेस ही तो है, मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि सेकंड पोर्शन के लिए अगर हम बात करें तो सेकंड पोर्शन के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिख दो, सेकंड के लिए हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट should be 0 because initial and final position is position at same plane, at same प्लेन। अब देखो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों का दोनों एक ही प्लेन पे आ गया, मतलब क्या है हमारे पास, जब सेम प्लेन पे आ गया मतलब हमारे पास इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, मतलब हमारे पास डिस्टेंस कवर किया और डिस्टेंस कवर करके हमारे पास एक ही पोजीशन पे आ गया। जब एक ही पोजीशन पे आ गया तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। अब देखो, अब उसके बाद कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट के लिए कि टोटल डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू, हमारे पास जब देखो अब टोटल डिस्टेंस कवर के लिए हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या है 80 मीटर यहाँ से यहाँ तक गया और फिर 80 मीटर यहाँ से यहाँ तक आया, तो टोटल डिस्टेंस कवर के लिए क्या हो जाएगा 80 मीटर प्लस 80 मीटर इज इक्वल टू 160 मीटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हमारे पास तीन पॉइंट पूछा था और तीनों पॉइंट का हमने आंसर यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें मेन बात क्या है, हर एक क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास कैलकुलेशन तब तक गलत नहीं हो रहा है जब तक हम क्या कर रहे हैं, माइनस प्लस को गलती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कि हम क्या लिख बताए थे कि कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो u0 ग्रेविटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा v0 और ग्रेविटी निगेटिव। ठीक है, यही था हमारे पास, और इसके अलावा और कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। ये अगर हमारे पास एक फंडा याद रख लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल कभी भी कहीं भी गलत नहीं होगा, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है।